हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आदमी अचानक से बेहोश क्यों होता है, इसके क्या-क्या कारण होते हैं और इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन-सी स्थिति आने पर उस रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आदमी अचानक से बेहोश क्यों हो जाता है। ठीक है? तो जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक सुचारू रूप से नहीं पहुँच पाता है, उस स्थिति में ऑक्सीजन लेवल भरपूर मात्रा में हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी कि दिमाग शांत हो जाता है, वो कोई चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है, उसी क्षण आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बेहोश होने के क्या-क्या कारण होते हैं दोस्तों? बेहोश होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि किसी को चक्कर आता है तो भी आदमी बेहोश हो जाता है। किसी को अगर कोई 1-2 दिन से खाना नहीं खाया या फिर पानी नहीं पिया है, कमज़ोरी की वजह से भी आदमी बेहोश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ-साथ अगर आदमी उलझन में है या फिर घबराहट बेचैनी है, तो उस वजह से भी आदमी बेहोश हो सकता है। और अगर मरीज़ जो है, जो व्यक्ति है बीपी का मरीज़ यानी कि ब्लड प्रेशर उसका अनियंत्रित रहता है, तो इस वजह से भी आदमी बेहोश हो सकता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति शुगर का पेशेंट है यानी कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उस वजह से भी आदमी बेहोश हो सकता है। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट जो है, अगर आदमी का कभी अचानक से एक्सीडेंट होता है, तो इस स्थिति में भी आदमी बेहोश हो सकता है। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, उस व्यक्ति को बैठाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? उसके बाद उसके सर के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात, उस रोगी को, उस घायल व्यक्ति को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। उस व्यक्ति को चाँटे नहीं मारना चाहिए और पानी का छिड़काव भी मुँह पे नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस रोगी को यानी कि उस व्यक्ति को हिला-डुला के चेक करिए, आवाज़ लगाइए। अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो समझ जाइए कि आदमी बेहोश हो चुका है। और सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उसकी साँसें चल रही हैं या फिर नहीं। साँस चेक करने के लिए आप रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे होता है। आप इन 2 उँगली की मदद से ऐसे यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है? तो आपको हार्ट बीट की तरह कुछ महसूस होगा, ठीक है? आप समझ जाइए कि पल्स चल रहा है। अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो गर्दन के पास आता है, यहाँ पे भी पल्स होता है, यहाँ पे चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि चल रहा है। अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है ठीक, तो घबराने की उतना ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मरीज़ को उठाइए और उसको पीठ के बल लेटा दीजिए। उसके बाद उसके पैर को 1 या 1.5 फीट ऊँचा कर दीजिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, जिसकी वजह से आदमी होश में आ जाए। जब ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा तो आदमी होश में आ जाता है, ठीक है? उसके बाद उसकी ठुड्डी को ऊपर कर दें ताकि साँस की नली खुल जाए और आदमी अच्छे से साँस ले सके और होश में आ जाए। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आदमी होश में नहीं आता है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि किन-किन स्थिति में हम अस्पताल रोगी को ले जा सकते हैं। सबसे पहले अगर कुछ मिनटों में व्यक्ति को होश नहीं आता है, तो इस स्थिति में भी हमें अस्पताल उसको ले जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर होश में आने के बाद भी अगर मरीज़ का साँस फूलता है, यानी कि उस व्यक्ति को साँस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट होती है, तो इस स्थिति में भी हमें रोगी को अस्पताल तुरंत ले जाना चाहिए। उसके साथ-साथ अगर रोगी के बेहोश होते वक़्त सर में चोट लग गया है या फिर कहीं भी ज़्यादा चोट लग गया है, ब्लड आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमें अस्पताल उसको ले जाना चाहिए। दोस्तों, अगर उस कंडीशन में झटके आ रहे हैं या फिर दौरे पड़ रहे हैं या फिर मिर्गी आ रही है, जो भी समझिए आप, अगर ऐसा कुछ हरकत हो रहा है उसके बॉडी से, उसके शरीर से, तो इस स्थिति में भी आपको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। होश में आने के बाद अगर आप उससे पूछते हैं कि शुगर का मरीज़ अगर हाँ, हूँ में कोई जवाब देता है, तो भी आपको इस कंडीशन में भी अस्पताल उसको ले जाना चाहिए। ठीक है? अगर व्यक्ति अपना मल और मूत्र पर नियंत्रण खो चुका है या फिर बोल नहीं पा रहा है या फिर अपने हाथ-पैर नहीं हिला पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप मरीज़ को तुरंत अस्पताल ले जाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई महिला है और वो भी गर्भावस्था है, इस स्थिति में तो तुरंत आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।